हेलो ओम, हाउ आर यू? फाइन सर। फाइन। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आपने सिलेक्शन लिया है, टीएस रमान में सिलेक्शन हुई है। यस सर। चलो वेरी वेरी, चलो वेरी वेरी, मतलब बहुत ही बहुत 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 बधाई हो आपको। अब द थिंग थैंक यू इज, वेरी। वहां पर जाके आपको पढ़ाई करनी है, आपको ये पता है? यस सर। यस यस। तो ये मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन वहां पर जाकर आपको पढ़ाई करनी है, अच्छी परफॉर्मेंस रखनी है, सो दैट आप एक अच्छी कंपनी में जाओगे। क्लियर? यस। मैं कभी भी किसी कॉलेज को ये नहीं बोलता हूँ, सी टीएस रमान, नुसी गोवा की, इट इज नॉट लाइक 100% प्लेसमेंट। आप अब वहां जाओगे, अपनी बेस्ट दोगे, अच्छी कंपनी में जाओगे। क्लियर? यस सर। यस। चलो, तो इनिशियल फेज आपने क्लियर किया है, और भी काफी थिंग्स करनी है। तो अब ये जो हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने बारे में कुछ बताओ ओम। आपकी नाम कहाँ क्या है, आप कहाँ से हो, प्लीज। सर माय नेम इज ओम नेवरेकर। आई हेल फ्रॉम रत्नागिरी महाराष्ट्र बट completed my schooling and grew up in जयपुर राजस्थान। ओके गुड। तो आपने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट की? कब आपने सोचा यार कि मुझे जीपी रेटिंग एग्जाम एंड इंटरव्यू देनी है, इसकी प्रिपरेशंस करनी है? कब मन में ख्याल आया? सर प्रिपरेशन तो डीएनएस की करनी थी लेकिन वो 12th में 60% एग्रीगेट सिक्योर नहीं हुए। तो ओके फादर ने बोला कि जीपी रेटिंग कर लो, उसके अंदर एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, बस थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। तो आपके फादर क्या मर्चेंट नेवी बैकग्राउंड से थे क्या? नहीं सर, वो अच्छा। हॉस्पिटल में उन्होंने है, प्राइवेट एक्सटर्नल, जॉब करते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल रिसोर्सेज सोर्सेज से वो थिंग्स अपनी इंफॉर्मेशन गैदर की है। चलो वेरी गुड। यस। तो एटलीस्ट आपको घर से एक सपोर्ट मिला कि आप प्रिपरेशन यस करो। अब काफी ऐसे जीपी रेटिंग के बच्चे होते हैं जो जीपी रेटिंग फाउंडेशन बैच से जो जुड़े हुए हैं, उनको एक सपोर्ट फैक्टर भी नहीं मिलता है। क्लियर? पेरेंट्स टाइम दे देते हैं कि यार जो करना है वो 4 मंथ्स में करो, 6 मंथ में करो। तो चलो, आप इतने तो लकी हो कि आपको एक अच्छे खासे पेरेंट्स, अच्छे खासे पेरेंट की सपोर्ट भी मिली। अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपकी जब ये क्वेश्चन है कि मुझे जीपी रेटिंग कोर्सेस एंड करनी है, प्रिपरेशंस करनी है, तो आप जीपी रेटिंग फाउंडेशन बैच में क्यों एनरोलमेंट लिया? कहाँ से आपको ये पता चला कि यार इस कोर्स में मुझे एनरोलमेंट लेनी चाहिए? बताओ। सर, मेरा फ्रेंड है स्पर्श अग्रवाल, उसका नाम है, वो अभी समुद्रम में डीएनएस कर रहा है। तो अच्छा। वो प्रणीत सर से कहीं पे मिला था, तो उसने मुझे प्रणीत सर के बारे में बताया। तो मैंने रिसर्च करी, उसके बाद आपके और प्रणीत सर के बैच के बारे में मुझे पता चला। तब मैंने ज्वाइन किया फाउंडेशन पैकेज। वेरी गुड वेरी गुड, मीन्स आपके इस फाउंडेशन कोर्स के बारे में आपको अपने फ्रेंड से पता चली। वेल एंड गुड। यस। नाइस। अब मुझे आप ये बताओ, जब आप फाउंडेशन कोर्स पढ़ रहे थे, तो फाउंडेशन कोर्स में क्या आपको लगा कि यार सर, ये थिंग्स भी अगर हम ऐड कर दे तो और बेटर कोर्सेज बन जाएगी, पैकेजेस और बेटर बन जाएगी? फाउंडेशन कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्पेशली सर डिजाइन की गई इसके है लूसी अंदर को के लिए। बोलो। सर फाउंडेशन कोर्स में ऐसा तो अभी कुछ भी नहीं लगा मेरे को कि ऐड होना चाहिए। यस। इम्प्रूवमेंट की जरूरत सिर्फ इंग्लिश सेक्शन में लगी थी, जहाँ पे इंग्लिश। इंटरव्यू में थोड़ी प्रॉब्लम। ओके। सर क्योंकि के हिसाब से पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका फर्स्ट जीपी रेटिंग बैच था ये। तो उनके जो आंसर्स थे वो डीएनएस के हिसाब से थे। तो जब हम वहाँ इंटरव्यू देने गए थे, तो हम्म हमने जैसे आंसर्स बताया तो उनको वो बहुत लंबे लगे। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल छोटे कर दो आंसर्स, और जो हम्म क्वेश्चन हम सिर्फ उनके थोड़े थोड़े जवाब दो। हम्म। ठीक है। तो जो जीपी आपके अकॉर्डिंग की जो यहाँ पर इंग्लिश की जो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी गई है, वो थोड़ी टीएनएस लेवल की है। अगर मैं उसे थोड़ी जीपी रेटिंग के लेवल पर लाऊं और उस तरीके के आंसर फ्रेम करूं आप लोगों के लिए, तो वो ज्यादा बेटर होगी, राइट? यस सर। चलो, सी, ये होता है ना, फीडबैक देना, देना सीखो। अभी मैंने काफी लोगों से, बच्चों से बात की जो सिलेक्शन हुए, बट सब बोलते हैं कि सर नहीं सर, बेस्ट कोर्स है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। यार बेस्ट कोई नहीं होता, हमेशा याद रखो। बेस्ट भाई बेस्ट होंगे तो फिर, तो भाई 100% सिलेक्शन आनी चाहिए ना। बट 100% कहाँ हम सिलेक्शन दे पा रहे हैं? एंड सेकेंड थिंग, स्टूडेंट की अपनी एफर्ट कितनी लग रही है, सबसे ज्यादा तो मैटर वो करता है। 80% स्टूडेंट्स की एफर्ट। यस। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आप मुझे बताओ कि ये जो मैथ्स की सेक्शन थी और जीके एंड जीएस की सेक्शन थी, ये कितनी हेल्पफुल रही? सर मैथ्स और साइंस का, फिजिक्स का जो सेक्शन था वो बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि उसमें से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एज इट इज आए थे, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के जो नए थे। मतलब सारे क्वेश्चन और टीएस रहमान की एग्जाम में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर हो रखे थे, ये आप फीडबैक दे रहे हो? बिल्कुल सर।
वेरी बस गुड। 3 क्वेश्चन थे सेक्शन में जो अलग थे। चलो, तो सी, अब क्या होंगे ना, अब धीरे 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 फीडबैक पे हम लोग काम करेंगे, एंड भी बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। क्लियर? आपने इंग्लिश की फीडबैक दी, इस पे भी वर्क होगा। क्लियर? एंड वो बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो जीपी रेटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जीपी रेटिंग फाउंडेशन बैच में इनरोलमेंट लीजिए। एंड यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड की जाएगी। अब बात आती है व्हाट्सएप ग्रुप, एंड वहां पर आपकी डाउट भी क्लियर की जाती है। अब आप ओम मुझे बताओ कि व्हाट्सएप ग्रुप कितनी आपके लिए हेल्पफुल रही, व्हाट्सएप कम्युनिटी कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए, चलो बताओ। व्हाट्सएप ग्रुप बहुत हेल्पफुल रहा था क्योंकि वहाँ पे सब हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बस कुछ लोगों के वजह से थोड़ा-सा वहाँ पे माहौल खराब हो गया था, लेकिन बिल्कुल। बाद चलो, में प्रणीत के डाँटने के बाद वो ठीक था। हाँ, तो मैं सभी लर्नर्स को ही बोलना चाहूंगा, जो वीडियो देख रहे हैं, ओम को ही बोलना चाहूंगा। सी, हमेशा याद रखो, जहाँ कम्युनिटी होती है, क्लियर, वहां पर कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों में ही। क्लियर? बच्चे ही मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार बन जाते हैं। अब वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको भी सोल्व करना बच्चों के साथ साथ हमारा काम है, एंड हम लोगों ने सोल्व किया। राइट? क्लियर? तो यस, लेकिन जब आप ग्रुप में ऐड होगे, कम्युनिटी में ऐड होगे, तो एक आप कम्युनिटी के बीच में रहोगे, वो इन्वायरमेंट में रहोगे, तो बेहतर से बेहतर आप अपनी प्रिपरेशन को दे पाओगे। राइट? क्लियर? चलो, यस। अब माई नेक्स्ट क्वेश्चन यार, कि आपकी ड्रीम है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना, और आप एक कॉलेज में यस। जा रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि आप अगले 5 साल बाद, अगले 7 साल बाद, आप क्या देखना चाहते हो खुद? मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एंड एक ओनेस्ट आंसर देना, ताकि मैं आप इन बच्चों की मैं थिंकिंग को सोच पाऊं, एंड अगर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊं आपकी थिंकिंग में, तो ये आपके लिए बेहतर होगा, एंड उन बच्चों के लिए भी बेहतर होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं। बोलिए। और मैं ऐसे प्रिसाइज़ तो नहीं कहना चाहूँगा कि मैं कैप्टन बनूँगा या फिर सेकंड इंजीनियर, लेकिन मैं ये हम्म, चाहूँगा कि 5 साल बाद जब मैं इस करियर में रहूँ तो मैं सेकंड मेट्स का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, ताकि मैं इंजीनियर लेवल तक जाऊँ, बस यहीं पे अटका ना रहूँ। वेरी गुड। तो एटलीस्ट ये सोच रहनी चाहिए। क्लियर? अब आप अब आप कितनी एफर्ट्स देते हो, उससे स्टार्ट करना ही बहुत जरूरी। तो आप, अगर आप इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, तो हमेशा जो माइंडसेट है ना, क्योंकि आपने, मैंने ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा, क्योंकि आपने फर्स्ट आंसर दिया कि सर मैं डीएनएस करना चाहता था, लेकिन मेरी क्लास 12th में 60% कम थी, तो आपके पास वहां पर एक ऑप्शन था कि आप 12th को रिपीट कर सकते थे। बट अब हो सकता है फाइनेंशियल इशू हो या कोई भी रीजन हो, फिर आपने जीपी रेटिंग चूज किया। अब जब आप जीपी रेटिंग में जा रहे हो, एंड आपकी इनिशियल ड्रीम थी मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनना, डीएनएस साइड जाना, तो बेहतर है कि इसको आप लेकर चलो। एक एम बनाए रखो कि आपको यूके सीओसी जैसे थिंग्स भी आपको इन फ्यूचर करनी है, एंड एक अच्छी लाइफ लाइफ स्टाइल को, ऐसे तो लाइफ स्टाइल, शिपिंग में जीपी रेटिंग में जाओ, या इंजीनियर जाओ, या ऑफिसर जाओ, सबकी तो काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, बट अगर आप कल को ऑफिसर की तैयारी करोगे, तो ये आपके लिए बेहतर होगी। तो बहुत कम ऐसे बच्चे मिलते हैं जो खुद से बोलते हैं कि सर मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। क्लियर? चल, तो ये आपकी फीडबैक थी, एंड कुछ अपने तरफ से और भी कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो फील फ्री, बोलो। सर और कुछ तो नहीं, बस वही था कि इंग्लिश में इंटरव्यू में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन सर ने जो इंग्लिश बताई थी वो बहुत अच्छी थी, तो इंटरव्यूअर्स को जो हमने इंटरेक्ट किया वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बस उन्हें आंसर्स हमारे लेंदी लगे और उन्हें लगा कि आंसर्स आप छोटे रखो थोड़े। छोटे आंसर। हाँ। ठीक। गुड। तो इस पे हम लोग थोड़ा वर्क करेंगे। इससे क्या होता है ना, यही इसकी बेनिफिट्स होती है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को ही बोल रहा हूँ कि भैया जीपी रेटिंग क्लियर कर लियो, टीएस रामान, नुसी गोवा, आने वाले एससीआई क्लियर करोगे, तो एक बार आओ, विकास सर को फीडबैक भी दो, प्रणीत सर को फीडबैक दो, ताकि हम आपके लिए वर्क करें। क्लियर? चलो, यस। ठीक है यार, विश यू ऑल द बेस्ट। फ्यूचर में एक अच्छा ऑफिसर बनो, मेरी यही शुभकामनाएं है। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट।